नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहराइच हिंसा में अब 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि ये है बाबा का न्याय। यहाँ पर तुरंत न्याय मिलता है। यहाँ पर जिसने जैसा किया है उसका फल वैसा ही उसको मिल जाता है। इस तरीके की चीजें लिखकर ये बताया जा रहा है कि बाबा की नगरी में न्याय में देरी नहीं है। इस तरीके की चीजें लिखाई और दिखाई दे रही हैं। बाकी बहराइच हिंसा में जो कुछ हुआ वो आप सभी के सामने है। कैसे राम गोपाल मिश्रा एक घर के छत पर चढ़ता है और झंडा गिराता है। जिस घर की छत पर राम गोपाल मिश्रा चढ़ता है उसी घर के मालिक पर यह आरोप है कि उसने गोली से जो है वो राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि वो जो पक्ष है जिसके घर पर राम गोपाल मिश्रा चढ़ा था, उसकी बेटी है रुखसाना, वो क्या बता रही है। वो बता रही है कि कल से कैसे उसके परिवार के कुछ सदस्यों को एसटीएफ उठाकर ले गई और आज एसटीएफ की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये 5 मुख्य आरोपी जो है वो नेपाल भाग रहे थे और नानापारा से इन्हें पकड़ा गया है। वो जो वेपन थे वो वेपन सब लोडेड थे। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की और 2 को जो है उन पर गोली चलानी पड़ी, 2 का एनकाउंटर करना पड़ा। रुखसाना कुछ और बता रही है, एसटीएफ कुछ और बता रही है, पुलिस क्या बता रही है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं और रुखसाना क्या बता रही है। सबके अलग अलग दावे हैं और क्या बता रहे हैं सब ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता देती हूँ कि जिस मकान पर गोपाल मिश्रा चढ़ा था उस मकान का जो मालिक है उसका नाम है अब्दुल हमीद और उसी पर गोली चलाने का आरोप था। उसी पर गोली चलाने की आशंका जो है वो पुलिस की तरफ से जताई जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि वो पूरा परिवार जो है वो भागा हुआ है। लेकिन जो उनकी बेटी है रुखसाना, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, उसमें जो है रुखसाना है वो ये बता रही हैं, उनका कहना है कि बुधवार को शाम 4 बजे से ही मेरे पिता अब्दुल हमीद और मेरे 2 भाई सरफराज और कहीम को जो है वो उठाकर ले जाया गया है। उनके साथ जो है एफटीएफ की टीम आई थी, वो उन्हें उठाकर ले गई है। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है और आज मेरे पति को और मेरे देवर को भी जो है वो उठा लिए गए। उनके साथ एक शख्स और थे। इस तरीके की बात रुखसाना बता रही है और ये बता रही है कि उनका किसी भी थाने में पता नहीं चल रहा है, कहीं भी मेरे परिवार वालों का पता नहीं चल रहा है और मुझे इस बात का डर है कि कहीं उनके साथ एसटीएफ जो है वो एनकाउंटर जैसी कार्रवाई ना कर दे, कहीं उन पर उनका एनकाउंटर ना हो जाए। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे परिवार वालों की रक्षा करें। इस तरीके की चीज़ रुखसाना कह रही हैं। रुखसाना जो कह रही हैं वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो रुखसाना की आशंका थी उसकी खबर जो है वो सोशल मीडिया पर टहलने लगी और ये जो वीडियो जब तक सोशल मीडिया पर फैलता तब तक ये भी खबर आने लगी कि सरफराज और उसका एक जो दोस्त है मोहम्मद तालिब, उसका भाई है, उन दोनों को जो है वो उन दोनों पर एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। और पुलिस ने क्या कहा उससे पहले आप रुखसाना की बाइट सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम निवेदन एक माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। तो रुखसाना को सुन लिया आपने। रुखसाना अपील मोदी जी से और योगी जी से करते हुए कहती है कि मेरे परिवार वालों के कुछ लोगों का पता नहीं चल रहा है। एसटीएफ की टीम बुधवार को उठा कर ले गई और अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें लोकेशन का पता चला, जानकारी लगी, हम वेपन को ढूंढने वहां पर गए थे। वहां पर ये सारे लोग लोडेड वेपन के साथ बैठे हुए थे। इन लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी जो है वो कार्रवाई करनी पड़ी, एक्शन लेना पड़ा और 2 लोगों पर जो है वो गोली लग गई है। 2 लोगों के पैर में जो है वो गोली लगी है। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस बता रही है कि इन्हें जो है वो इलाज के लिए भेज दिया गया है। अब इन पर रासुका वगैरह का कानून लगाने, रासुका वगैरह इन पर लगेगा, इस तरीके की बात पुलिस कह रही है।
पुलिस ने जो कुछ कहा, एसटीएफ की तरफ से जो कुछ कहा गया और रुखसाना ने जो कुछ कहा, दोनों में बहुत अंतर नजर आता है। रुखसाना का ये कहना है कि एसटीएफ की टीम उठाकर ले गई थी इनके पिता को और सरफराज को, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि सरफराज और जो और 4 लोग हैं, टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 का एनकाउंटर करके और 3 को ऐसे। ये सब लोग भाग रहे थे, नेपाल भागना चाह रहे थे और नानापारा में इन्हें जो है वो पकड़ा गया है, पुलिस की तरफ से पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन रुखसाना ये कह रही है कि एसटीएफ वाले जो है घर से परिवार वालों के सामने से जो है वो उठा कर ले गए। हर एनकाउंटर में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मंगेश यादव में भी परिवार वाले जो है वो यही बता रहे थे कि एसटीएफ आई थी, रात में मंगेश यादव को उठा कर ले गई थी और पुलिस ने बताया था कि मंगेश यादव भाग रहा था और गोली चलाई गई थी। इसके बाद पुलिस की बात जो है वो आपको सुना रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले डॉक्टर को सुनिए कि डॉक्टर क्या बता रहे हैं। दोनों की हालात के बारे में बता रहे हैं कि एक के बाएं पैर में गोली लगी है और दूसरे के दाएं पैर में गोली लगी है। करीब 3:30 बजे के आसपास जो है वो लेकर आते हैं और उसके बाद इन लोगों का यहाँ पर इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि गोली पैर से नहीं निकाली जा पाई है, तो इन्हें दूसरे अस्पताल में जो है वो रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है कहाँ भेजा गया और सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। नेपाल भागने की फिराक में थे सरफराज और मोहम्मद तालिम। इन्हें ननपारा के बाईपास से पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ये कह रही है कि भागते हुए हमने पकड़ा है और परिवार वाले ये कह रहे हैं कि घर से उठा कर ले गई है एसटीएफ। अब डॉक्टर ने ये कहा है कि दोनों की हालात अभी ठीक हैं, दोनों अभी ठीक हैं, लेकिन ये जो 2 बयान आ रहे हैं सामने, इस पर जो है वो फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। न जाने हर बार इस तरीके का सवाल क्यों होता है। सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहाँ मैम किसी के जी अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। इस पूरी घटना पर ना एक चीज कह सकते हैं कि राम गोपाल जो है उसकी हत्या जो हुई वो भी नफरत की आग की वजह से हुई। राम गोपाल को कैसे एक कलर के झंडे से विशेष नफरत थी और वो छत पर चढ़कर उस झंडे को गिराना चाहता था। उसी नफरत की जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों की आज फिर जो है वो जान जाते जाते बची है। पता नहीं बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। कुल 3 लोगों की जो जान है वो नफरत की वजह से जो है आग पर बनाई है, हथेली पर जान जो है वो आ गई है। अभी आपसे यही कहना है कि आप समझिए, आप लोग ये जो पूरी घटना चल रही है उस पर थोड़ा ठहरिए और रुक कर देखिए कि क्या ये नफरत हम सभी को सुकून दे सकती है। ये जो नफरत है, ये नफरत की आग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसके नुकसान सिर्फ हमारा होगा। बतौर समाज के रूप में हमें सजग हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। इस तरीके की नफरत की आग कुछ राजनीतिक एजेंडे के तहत चलाए जाते हैं और नुकसान हमेशा हमारा होता है। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में, एक परिवार के रूप में जो कुछ भी खोता है वो गरीब ही खोता है, कभी नेताओं का कुछ नुकसान नहीं होता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों पर, कानून पर यकीन रखिए, सरकार पर यकीन रखिए, न्याय व्यवस्था पर यकीन रखिए। इस तरीके से आग में घी डालने का काम मत करिए। और बाकी एसटीएफ की कार्रवाई पर हमेशा से ही जो है वो सवाल खड़े होते हैं
कि क्या न्याय जो है वो सड़कों पर दौड़ा कर दिया जा सकता है? क्या कोर्ट कचहरी जज वकील किसी की ज़रूरत नहीं है? अब एसटीएफ ही है जो न्याय व्यवस्था बन चुकी है, एसटीएफ ही न्याय देगा, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को लगातार हमारे देश के पत्रकारों द्वारा, देश के चैनलों द्वारा जो नफरत की आग में घी डालने का काम ये लोग कर रहे हैं, उससे आप जलिए मत। आप सभी संतोष बना कर रखिए, न्याय आप सभी को ज़रूर मिलेगा। बाकी एनकाउंटर में एक चीज़ें जो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं वो ये कि दोनों की जान चली गई है, दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया है, दोनों के साथ वो हुआ है जो गोपाल मिश्रा के साथ हुआ है। इस तरीके की चीज़ों को सेलिब्रेट करते भी सोशल मीडिया पर लोग नज़र आए। तो सबसे पहली बात ये कि अभी दोनों के हालात जो हैं वो ठीक हैं, किसी की जान नहीं गई है, ये बात पुलिस ने भी बताई, ये बात डॉक्टर ने भी बताई। और दूसरी बात ये कि न्याय जो है वो ना तो सड़कों पर दिया जा सकता है और ना पुलिस जो है वो न्याय दे सकती है। न्याय देने का जो काम है वो संविधान के तहत जज, वकील और कोर्ट करती है, ना कि सड़कों पर एसटीएफ करे। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि संविधान पर यकीन रखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपनी आस्था बनाए रखिए, क्योंकि अगर सड़कों पर न्याय दिया जाने लगा तो जंगल राज आने में समय नहीं रह जाएगा। जंगल राज अब आता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर त्वरित न्याय को हम सेलिब्रेट करते सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, इससे बतौर इंसान के रूप में, बतौर समाज के रूप में हम जो है वो अच्छी तरफ नहीं जा रहे हैं, सही तरफ नहीं जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी नमस्ते, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।